Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उदय ठाकरे साहब जो है एक अच्छे इंसान हैं और उनकी जो सोच है, हम तो कभी मिले नहीं उनसे, लेकिन उनकी सोच अभी ये बता रही कि सबको मिलके और सबको लेके चलना है। राहुल गांधी यंग है, अभी राजनीति के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, तो हम भी सोचते हैं कि कोई ऐसा नेता है हमारे इंडिया में जो इंडिया को आगे बढ़ाए, कुछ करे। 20 मई को मुंबई में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में कई जगह चुनाव हो चुके हैं 4 फेजेज में, और 5th फेज में मुंबई का चुनाव है। मुंबई में 6 लोकसभा सीटें हैं। इन लोकसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी या इंडिया ब्लॉक वर्सेस एनडीए महायुति कैंडिडेट्स को फील्ड किया गया है। इन चुनाव में आप कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके मन में क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो के जरिए मुस्लिम समुदाय मुंबई में क्या सोचकर वोटिंग करेगा, क्या उनकी फीलिंग्स है, ये जानने के लिए इस वक्त मुंबई के मलाड के मालवनी इलाके में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है। तो मालवनी जो है वो मुंबई में नॉर्थ मुंबई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, जिसमें बीजेपी से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है। इसके सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं भूषण पाटिल, जो कि कई सालों से कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, लेकिन पहली बार आप कह सकते हैं या दूसरी बार वो अपने चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा की जो नॉर्थ मुंबई के आपके इलाके की लड़त है, ये आप कह सकते हैं कि इजीली नॉर्थ मुंबई ये बीजेपी की सेफ सीट है। पिछली बार गोपाल शेट्टी जीते थे तो 5.5 लाख के मार्जिन से, 4.5 लाख के मार्जिन से जीते थे, तो इस बार भी ऐसा लगता है कि लगभग वही स्थिति रिपीट होने वाली है। फिर भी क्या आप लोगों में मतदान करने के लिए, वोटिंग करने के लिए उत्साह है? सर, ये तो हकीकत में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा त्यौहार है। वोट डालना हर इंडियन के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए सबसे बड़ा त्यौहार, और इसको ना आदमी सब काम छोड़ के ये काम को पहले करना चाहिए कि वोट डालना चाहिए। बात अगले साल मतलब 2019 और 2024 में बहुत कुछ फर्क है। पहले, इससे पहले दो टर्म से पहले अपना संजय निरुपम जीते थे कांग्रेस से, उससे पहले गोविंदा जीते थे, उससे पहले राम नाईक जीते थे, 2 बार गोपाल शेट्टी जीते। तो ये वोट का परसेंटेज कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन खासकर इस एरिया के लोग ना विकास के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। और खासकर मैं मालूनी का पहले बोलूंगा, मालूनी में इतना उत्साह एक त्यौहार से ज्यादा बढ़ के इस चीज पे ध्यान दिया जाता है, और वोटिंग के लिए हर कोई अपने घरों से निकलेगा, वोट डालेगा। और लोकसभा के कैंडिडेट से यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप लोगों की अपेक्षा क्या है कि वो क्या करे मालवनी के लिए? सर, मालवनी एक ऐसा है कि जो सबसे जूना बस्ती है, सबसे जूनी एरिया, और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे एरिया का विकास हो, हमारे एरिया के लोग, जो बच्चे लोग हैं वो काम, मतलब सबको जॉब मिले, अच्छी फैसिलिटी हो, तो यही चीज मालवनी के लोग चाहते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं। मालवनी एक मिनी इंडिया है सर, यहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं, कोई आपस में भेदभाव नहीं, हम लोग सब मिल के भाई भाई जैसा रहते हैं। करीब 50 साल से हम लोग मिलजुल के रहते हैं यहाँ। एक नौकरियों की आपने बात अच्छी की, आपके बाजू में बैठे हैं थोड़े नौजवान हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि लोग यहाँ पर हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, नौकरियां करने के लिए किधर जाते हैं? हम लोग नौकरी करने के लिए तो पूरे बॉम्बे में ही जाते हैं, लेकिन खास करके माइंड स्पेस में जो अभी कॉल सेंटर है वहाँ पर हम लोग ज़्यादा करके जॉब करते हैं। और हमारे यहाँ शॉपेज है, जितने भी हम लोग जॉब करने वाले लोग हैं, वैसा और कुछ खास नहीं यहाँ पर। माना जाता है कि कई जैसे कि ऑटो रिक्शा या उबर चलाने वाले या जोमेटो, इससे भी आप कई लोग इस नौकरी से भी जुड़े हुए लोग रहते हैं। बहुत मेजोरिटी में ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ड्राइवर कैब ड्राइवर बहुत सारे हैं यहाँ पर, जैसा रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबेर चलाने वाले बहुत लोग हैं, और मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को भी। इसमें अक्सर जोमेटो हो गए या ओला उबर वाले हो गए कि अगर आपकी गाड़ी नहीं चलती है तो एक तरह से खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं कह सकते हैं, सेविंग कर पाना इतनी सैलरी में कम होता है। तो आपको लगता है कि किस तरह की गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जैसा स्कीम होनी चाहिए, जो नौजवानों को जॉब मिलनी चाहिए परमानेंट, जैसा अभी ये अग्निवीर योजना में जैसा बताया जा रहा है कि टेम्पररी रखा जाएगा फौज में लोगों को, ऐसा नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को कुछ ना कुछ जॉब प्रोवाइड करे, और महाराष्ट्र जैसे शहर में जॉब की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ सालों से बहुत परेशानी हो रही है, सैलरीज कम हो गई है और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ट्रैवलिंग के लिए भी यहाँ पर जैसे पुरानी जूनी बसेज हैं, नई बसें काफ़ी चल रही नहीं है, बहुत लाइन लगाना पड़ता है। हर मसले तो बहुत है बॉम्बे में, इसको जो भी सरकार यहाँ आती है उसको देखने चाहिए कि लोगों को यहाँ ट्रैवलिंग के लिए सुविधा हो। तो
मालवनी को मुस्लिम समुदाय का एक तरह से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, उस नजरिए से देखा जाता है। बीजेपी के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग वोट नहीं करते, ये बात सब जानते हैं। तो क्यों आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए वोट नहीं करते, और अगर कांग्रेस के लिए वोट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसमें बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं होता, जो अच्छा काम करेगा लोग उसी को वोट करेंगे। और जैसे आपने अभी कहा कि बीजेपी को मुसलमान यहाँ ज्यादा है, बीजेपी को वोट नहीं करते, ऐसा नहीं है। हिंदू भी रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, सब भाई भाई जैसा बचपन से हम लोग यहाँ पर है, 50 साल हो गए। तो एक दूसरे को लेके चलते। हो सकता है कि थोड़ा मुस्लिम ज्यादा हो, लेकिन अगर काउंटिंग करेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और उसमें जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। जो जिससे जमती है, जैसे एक तो ये दूसरी चीज ये है कि भाई जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो बीजेपी वाला हो या कांग्रेस वाला हो, जो अच्छा काम करेगा लोग उसको पसंद करेंगे, उसको वोट देंगे। कई बार देखा गया मालवनी में, आप कह सकते हैं कि यात्राएं निकाली गई है, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ में यहाँ पर रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव के समय में हिंदू मुस्लिम करना सिर्फ चुनावी मुद्दा है, और जो लोग हैं, जैसे कि आपके साथ अगर कोई आपके दोस्त हैं जो नॉन मुस्लिम है, तो वो ऐसा जैसा दिखाया जाता है वैसा सोचते हैं कि पॉलिटिकली मुसलमानों के बारे में? सही बात है, क्योंकि यहाँ पर चुनावी मुद्दे के ऊपर ही जब निकलते हैं उस वक्त ही खाली हिंदू मुस्लिम की बातचीत चलती है। सिर्फ यहाँ पर तो सब मालवनी के अंदर हमारे नॉन मुस्लिम और मुस्लिम सब एक मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे के भाई है। पर यहाँ पर ऐसा ना, चुनावी मुद्दे के वक्त ही ये सब मामला खड़ा होता है और मामला एकदम गरमा जाता है और तंगदिली हो जाती है। अनरेस्ट जैसा है, मस्जिद के सामने या दरगाह के सामने डीजे प्ले किया जाना, ये सारी चीजें विजुअल कुछ पिछले सालों में मालवनी से ही सामने आए। जी, कैसा है सर, ये जो जामा मस्जिद है वो एक ऐसी मस्जिद है कि इसमें हर धर्म के लोग का आस्था है, और खास करके लोकल लोग को कोई तकलीफ नहीं इस जामा मस्जिद से या इस एरिया से। कुछ बाहरी लोग आके यहाँ धांधली करना चाहते हैं। बाकी हमारे इधर के जितने भी हिंदू भाई है सब एक दूसरे से मिलके रहते, एक दूसरे का मतलब बिना एक दूसरे के रह ही नहीं सकते। जामा मस्जिद एक ऐसी मस्जिद है जिसमें हर धर्म के लोग उसमें आस्था है। खासकर जामा मस्जिद की तरफ तो कोई ना बजाना चाहता ना, लेकिन कुछ बाहर के लोग आके यहाँ का माहौल खराब करना चाहते, लेकिन हम लोग मिलके रहते हैं, हम लोग ये माहौल खराब नहीं होने देंगे। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? राजनीति के तौर पर देखते हैं, या आप कह सकते हैं कि लोगों के दिल में भी ये महसूसियत है कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान? 100% सर, ये राजनीति ही है। इससे पहले आज से करीबन ये 55 साल वक्फ बोर्ड में इस मस्जिद का नाम है, और खासकर इस मस्जिद के सामने मैं बोलता हूँ कि इस मस्जिद में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ये 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये वोट की राजनीति के चक्कर में माहौल खराब नहीं। लेकिन क्योंकि हम लोग तो सब भाई भाई है, हम लोग मिलकर रहते हैं, और अगर कोई बाहरी लोग अगर मालवनी में माहौल खराब करना चाहेंगे तो भी हम लोग माहौल खराब होने नहीं देंगे। पूरे नॉर्थ मुंबई में आप देखेंगे तो एमएलए बीजेपी के हैं, खाली असलम शेख कांग्रेस के मालवनी से चुन के आते हैं। क्या वो भी एक तकलीफ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है आपको लगता है? नहीं, असलम भाई आज ये ना देखे कोई कि ये 15 साल से एमएलए, उनके पिताजी इससे पहले एमएलए थे और ये थे। और खासकर मालवनी, असलम भाई खुद यहाँ के लोकल है, उनको हर गली हर मोहल्ला उनको मालूम है और लोग उनको चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी को कहीं से भी रहेंगे तो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और उनके लिए हर जगह पे खड़े रहेंगे। तो मालवनी का ज्यादा इस बार वोट कांग्रेस को रहेगा, आप लोगों का ऐसा क्या? कैंडिडेट देख के सर, कैंडिडेट जो अच्छा रहेगा। जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल है, मंत्री रह चुके हैं, शायद इस बार सरकार बनेगी तो फिर से मंत्री बनेंगे, तो क्या देख के वोट करें? सर ऐसा हम लोग तो क्या, हमारे एरिया का जो विकास हो, हमारे एरिया का जो अच्छा काम करेगा हम लोग उसको देंगे, और हमारे एरिया का जो लोकल रहेगा हम उसको पहले वोट देंगे। हमारी सोच पहले लोकल की है, जो हमारे एरिया का रहेगा हम उसके तरफ देखेंगे। उद्धव ठाकरे के बारे में क्या सोचते हैं लोग यहाँ पे? उद्धव ठाकरे साहब जो है एक अच्छे इंसान है, और उनकी जो सोच है, हम तो कभी मिले नहीं उनसे, लेकिन उनकी सोच अभी ये बता रही कि सबको मिलके और सबको लेके चलना है। हमारे दिल में तो ये है कि वो अच्छा सोच रहे, और जब जो आदमी सबका सोचेगा हम भी उनका सोचेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचा है? राहुल गांधी यंग है, अभी राजनीति के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, तो हम भी सोचते हैं कि कोई ऐसा नेता है हमारे इंडिया में जो इंडिया को आगे बढ़ाए, कुछ करे। अभी न्यूज़ वगैरह में आप लोगों के ही हम लोग न्यूज़ वगैरह देख करके देखते हैं सारी चीज़ें कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं। बस जो भी करे, जो कर रहा है अच्छा ही करे। हम ये चाहते हैं कि देश को आगे लेके जाए। खास करके अभी मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले, एक ही नज़रिया सबका देखने का हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम सारी चीज़ें हमको फैसिलिटी मिले। हमारे खास करके मालवनी को जो है इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर एजुकेशन की कमी है इस वक्त, रोड रास्तों की भी थोड़ा कमी है, और बहुत सी चीज़ों की, हॉस्पिटल्स की कमी है। तो ये हम चाहते हैं कि
यहाँ के जो बच्चे हैं इस वक्त, जो यंग बच्चे हैं, इनको रोजगार मिले, इनको एजुकेशन मिले, लोगों को अच्छी दवाई वगैरह मिले, ये सब चीज़ें हम लोग चाहते हैं जो यहाँ पर कम देखी जाती है थोड़ा बहुत। जो चाहे कोई किसी भी की गवर्नमेंट हो, हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको मिले। बिल्कुल। तो आप एग्री करते हैं कि मतलब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और देश में राहुल गांधी, ये दो बड़े नेता हैं? जरूर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी सर यहाँ पर बड़ा प्रधान बन सके। इंडिया के बड़ा प्रधान बनना जरूरी है, क्योंकि वही एक यंगस्टर है कि वो देश को चला सकते हैं। गुजरात से हैं? हम गुजरात से हैं। बड़ा प्रधान गुजरात में इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात में कहाँ से हैं आप? हम अमरेली से हैं। तो गुजरात में बीजेपी बहुत मजबूत है पिछले 10 सालों से देखा जाए अगर, और ऐसा माना जा रहा है कि अब बीजेपी में भी मुस्लिम कैंडिडेट्स लोकल चुनाव के लिए लड़कर जीत कर आते हैं। तो अमरेली से आप हैं, वहाँ आपके गांव में या इसमें ऐसे मुस्लिम हैं जो बीजेपी से चुनाव लड़े हैं या जीते हैं, वहाँ की पंचायत में है, लोकल बॉडी काउंसिल में है? सर बता दूं कि मैं यहाँ पर ही बचपन से पैदा हुआ हूँ और यहीं पर रहा हूँ। मैं बहुत कम जाता हूँ गाँव, और उसका आइडिया नहीं है मुझे। तो हमने राहुल गांधी की बात की, हमने उद्धव ठाकरे की बात की, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, देश में राहुल गांधी, तो असदुद्दीन ओवैसी कहाँ फिर? असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहाँ है वो तो हमको समझ में नहीं आता है, और मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। उनका तो काम लोगों को पता ही है क्या करने का है, मुसलमान लोगों को गलत राह पे लेके जाना। उनके जो हेड स्पीचेस है उससे काफ़ी मुसलमान लोगों को असदुद्दीन ओवैसी हेड, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स का एग्री करते हैं क्या इससे? एमआईएम काफी वोट्स लेती है चुनाव में पिछले 2 सालों से, इस बार भी आपको लगता है फैक्टर रहेगा? असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? सर 100% वो सबको पता चल गया कि वो सिर्फ वोट बर्बाद करना चाहते हैं, जीतने के लिए नहीं खड़े होते, वोट बर्बाद करने के लिए खड़ा होते हैं। ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है। अब ये चीज छुपी नहीं है, सबको मालूम है कि अगर 100 वोट निकाल ले, नगर सेवक नहीं जीत सकते, एमपी की बात तो बहुत दूर की है। तो आप कह सकते हैं कि दिलचस्प, यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की और ये इलाका मालवनी का है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लोग सीधी तौर पर भले ये नहीं कह रहे हैं कि कैंडिडेट कौन होगा, पार्टी किसको वोट देंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट की बात करेगा, डेवलपमेंट के मुद्दे लेकर चलता है, उस शख्स को वोट किया जाएगा, इस तरह की भावना यहाँ पर है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।